आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि वो प्रभु के वरदानों को प्राप्त करें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज के समय में कलीसियाओं में ज़्यादातर जो विश्वासी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर के आत्मा का वरदान मिले। हर कोई आत्मा के 9 वरदान पाना चाहता है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, अगर कहेंगे कि आपको क्या आत्मा के 9 वरदान नहीं चाहिए, तो कोई भी मना नहीं करेगा। सब कहेंगे हाँ, मुझे आत्मा के वरदान चाहिए। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से लोग प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि आत्मा का वरदान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वरदान नहीं मिलेगा तो हम नरक चले जाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। परमेश्वर का जो वरदान है वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं, जिसे चाहे उसे दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से आज लोग आत्मा के वरदान को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तरीका आज के समय में सही नहीं है। आज कलीसिया के अंदर आत्मा का वरदान पाने का तरीका बदल गया है। आज कोई भी उठकर किसी भी प्रकार से आत्मा के वरदान की बातें करने लगता है, और जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा, वो भी कहता है कि उसे आत्मा के 9 वरदान मिले हुए हैं। तो आज मैं बाइबल के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको मिलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई मिलना आपको बहुत जरूरी है। आत्मा के वरदान तो आपको बाद में परमेश्वर दे ही देंगे। अगर वचन के अनुसार आप चलेंगे तो आत्मा का वरदान आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में है या नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहे हैं नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, वो पवित्र आत्मा की जो सहायता है वो सबसे पहले आपके जीवन में होना जरूरी है। जब तक आप पवित्र आत्मा के सहायता को नहीं प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे नहीं बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तो आपको कैसे आत्मा का वरदान मिलेगा? कैसे आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी ताकत या बल लगाकर प्रभु के साथ नहीं चल पाएगा। वचन की बातों को मानना मनुष्य के वश में नहीं है। मनुष्य इसको चाहकर भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमें सहायक दिया गया है, यानी पवित्र आत्मा दिया गया है। तो जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आते हैं, पवित्र आत्मा की बातें आती हैं, तब ही आप परमेश्वर के वचन में अच्छे से चल पाते हैं, और फिर परमेश्वर आपको आत्मा के वरदानों से भरते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या डायरेक्टली पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान है उसे पा लेना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, वरदान तो समय आने पर आपको मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूरत है वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई। अब बात आती है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन पा सकता है? केवल चर्च जाने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सकता है, या किसी पास्टर ने किसी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दिया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सकता है, या आप किसी बड़े कलीसिया के मेंबर बन जाएंगे तो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई आपके जीवन में होगा, या आपने बाइबल को 4-5 बार रट्टा मार के पढ़ लिया है तो आपको पवित्र आत्मा का जो अगुवाई मिल गया। क्या इस तरह से मिलता है? नहीं मेरे प्रियो, इस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में नहीं आती। परंतु बाइबल में बताई गई है कि किस तरह से आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई का जो अगुवाई आपके जीवन में होगा, उन बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और इन्हीं वचनों के अनुसार अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई भी मिलेगा और पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलेगा। तो सही तरीका आत्मा को पाने का और आत्मा के वरदान को पाने का आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से आप इन चीजों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। आज चंगाई, छुटकारे, चिन्ह और चमत्कार की बातें आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ने वाली बातें, पवित्र जीवन जीने के विषय में क्या कौन सी बातें जरूर है, ये आज बहुत कम लोगों के द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय। आप सभी लोग जानते हैं पवित्र आत्मा के दान के विषय में या उसके अगुवाई के विषय में लिखा है। उसके अगर हम 15 आयत को पढ़ते हैं तो यहां लिखा 14 के 15 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर हम पूछें कि आप यीशु से प्रेम करते हो, तो सभी लोग कहेंगे हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूं। लेकिन क्या मुंह से बोल देने से यीशु से प्रेम हो जाता है? नहीं मेरे प्रियो, यीशु से प्रेम करने वाला व्यक्ति के शरीर से, उसके अंदर से, उसके कामों से भी दिखाई देता है ना। इसीलिए प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो व्यक्ति यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानता, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, वो यीशु से प्रेम नहीं रखता। ये वचन कह रही, वचन बार बार क्लियर बता रही कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यीशु के वचन को महत्व नहीं देता, वो यीशु से प्रेम भी नहीं रखता। आप चर्च में जाते हैं हर संडे, इससे साबित नहीं होता कि आप यीशु को प्रेम करते हैं।
आप किसी बड़े चर्च के मेंबर हो गए, इससे साबित नहीं होता कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। या आपके परिवार में आपसे पहले आपके माता पिता विश्वासी हैं, आपने क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, इससे भी साबित नहीं होता कि आप यीशु से प्रेम रखते हैं। यीशु से प्रेम रखना साबित तभी होता है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को मानता है उसको परमेश्वर क्या देता है वो समझने वाली बात है। उसके 16 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता क्या करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जब वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं अपने पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर से विनती करेंगे कि उसे एक और सहायक दिया जाए। अब ये सहायक कौन है? यही है पवित्र आत्मा। जब ये पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तभी आपकी सहायता होगी, और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तभी आप परमेश्वर के वरदानों को पा सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली सोचोगे कि आपको सारे वरदान 9 के 9 वरदान मिल जाए, किसी को चंगाई का वरदान मिल जाए, किसी को कुछ वरदान मिल जाए, आप ताकत लगाकर बल लगाकर प्राप्त कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे बांटता है। अगर हम वरदानों के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि ये सारे सामर्थ्य के काम एक ही आत्मा के द्वारा किया जाता है, और वो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप वरदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना चाहिए, और पवित्र आत्मा तभी आपके जीवन में होगा जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। और जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो परमेश्वर से क्या कह रहा है, मैं विनती करूंगा, यीशु कह रहा है मैं विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। अब पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके शरीर में बदलाव होगा, आपके अंदर बदलाव होगा। जो मनुष्य आप पहले थे आप वैसे नहीं रहोगे। अब आपका स्वभाव बदलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर बदलाव करेगा। आप बुरे लोग थे, अब आपको अच्छा बनाएगा। आप गाली देने वाले व्यक्ति थे, अब आपके उस स्वभाव को पवित्र आत्मा दूर करेगा। आप व्यभिचार करने वाले व्यक्ति थे, अब पवित्र आत्मा उस स्वभाव को आपके अंदर से हटाएगा। देखिए, पवित्र आत्मा का आपके जीवन में अगुवाई का होना यही है कि आपके जीवन को पवित्र आत्मा परिवर्तित करते हैं, आपके जीवन को पवित्र आत्मा बदलते हैं। और जब आपका जीवन बदलता है तो आपके अंदर आत्मा के फल दिखाई देने लगते हैं। आत्मा का वरदान अलग है, आत्मा का फल अलग है। जब आत्मा के फल आपके अंदर आने लगेंगे तो धीरे धीरे आत्मा के वरदान भी आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर पाएंगे। तो कोई अगर आपसे ये कहता कि चलो आ जाओ और मैं तुम्हें कुछ नया टेक्निक बताता हूं पवित्र आत्मा का वरदान पाने का, आप 40 दिन 40 हफ्ते तक संडे माने 40 संडे आप चर्च जाओगे तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बड़े चर्च में जाइए, वहां हमारे पास्टर बहुत अभिषिक्त हैं, अगर उस चर्च में आप जाओगे तो पवित्र आत्मा का दान आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से भी नहीं होता। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो उसका वरदान भी आपके अंदर होना अनहोना है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको समझना होगा कि वरदान पाने के लिए मेहनत करने से ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा चलने में मेहनत करना जरूरी है, उसकी अगुवाई को पाना जरूरी है। विश्वासी जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं आएगा तब तक परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है। अगर हम उसके 26 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यहां यीशु मसीह कह रहे पवित्र आत्मा, सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे तो आपको क्या करेंगे? आपके अंदर परिवर्तन करेंगे और वो बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं वो आपको स्मरण दिलाएंगे। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का अगुवाई होगा उसको परमेश्वर के वचन की बातें याद रहेंगी, है ना। बहुत बार आप लोग कहते हो कि हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हमें याद नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आपको बाइबल याद भी दिलाएगा, कौन सा वचन कहां लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, सारी बातें कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा याद दिलाता है। तो आज से आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए मेहनत करनी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह से प्रेम रखना होगा। और यीशु से प्रेम रखने के लिए क्या जरूरी है? उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। तो आप घुमा फिरा कर सारी बातें कहां आती है? अगर आपको वरदान चाहिए तो सबसे पहले आपको यीशु के संग जुड़ना होगा। यीशु के संग जुड़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, और पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तो उसकी अगुवाई में आप उसके वरदानों को भी पा सकते हैं। तो जिस तरह से आप सोच रहे थे उस तरह से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता। वचन के अनुसार देखना होगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता भेजता है, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें एक दान दिया गया है, हमें एक सहायक दिया गया है। इस संसार में रहते हुए हम सबको पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है, और आप और हम अपनी ताकत या बल लगाकर पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए एक मार्ग दिया, एक सहायक दिया जो हमें सहायता करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में
होनी चाहिए और उसको पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु से विनती करें, यीशु मसीह से विनती है, परमेश्वर से विनती करें, यीशु के नाम से मांगे कि पवित्र आत्मा आपको दिया जाए। मत्ती में 7 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए भली वस्तु देना जानते हैं तो अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे, क्या वो हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बाइबल के अनुसार हमें जीवन जीना होगा, इस वचन को मानना होगा, यीशु मसीह से प्रेम करना होगा, और जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करेगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा, और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान भी होंगे। तो अब कुल मिलाकर बात यही है, अगर आप वरदान पाना चाहते हैं, परमेश्वर का वरदान, तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना बहुत जरूरी है। तो मेहनत करिए पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए, ना कि वरदान पाने के लिए। जब आपके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होगी, पवित्र आत्मा का अगुवाई होगा, तो वरदान आपको परमेश्वर दे ही देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस सारे वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।